दुआ बेटा, छोड़, ऐसे रोते नहीं है। आजा आजा आजा, चुप कर हैं? और चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? देख बेटा, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तेरी माँ ने कहा है तो तुझे लेके जाना पड़ेगा ना। चल। लेकिन कहाँ लेके जा रही हैं आप? चल मेरे साथ, बताती हूँ तुझे, आजा। अरे लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? हाय, ये तेरी माँ ने तुझे स्टोर रूम में बंद करने को कहा है मुझे। मैंने तो तेरी माँ को बहुत समझाया कि छोटी सी बच्ची है, ये उसके साथ इतनी सख्ती अच्छी नहीं है, लेकिन कहने लगे कि बंद रखेंगे तभी तो इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। लेकिन दादी अम्मा, वहाँ पे तो बहुत अंधेरा होगा ना? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। हाँ बेटा, लेकिन अब क्या करें, तेरी माँ ने कहा है मुझे। चल चल, आजा आजा, अरे आजा बेटा, आजा 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 आजा, चल चल, बैठ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। हाय, इसीलिए तो तेरी माँ ने कहा है तुझे बंद करने के लिए, कि तू डरेगी, तमीज आएगी कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। मुझे माफ कर देना। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ? चल बैठ जा यहाँ। नहीं अम्मा, दादी प्लीज आप मम्मी को कहिए ना, मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगी, बड़ों से प्यार से बात करूंगी। प्लीज अम्मी को कहिए ना। हाय बेटा, तू बैठ यहाँ। तेरी अम्मी के साथ अभी बात नहीं हो सकती है, वो फोन पे हॉस्टल वालों के साथ बात कर रही है। अगर यही बर्ताव रहा आपका तो मैं आपको हॉस्टल भेज दूंगी, शायद वही आपको तमीज आएगी। ये तुझे हॉस्टल में भेजने की बात कर रहे हैं। तो आराम से यहाँ बैठ, मैं जाती हूँ। क्या लगा था उस सफेद चिपकली को कि वो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करेगी। मैं ऐसे छोड़ दूंगी। अम्मा दादी, अम्मा दादी, अम्मा दादी, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। दुआ, दुआ, जैसे तुमने कहा था ना कि मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा और माँ से भी बहुत कम बात करूंगा, अब तो बट्टी कर लो। दुआ, दुआ, आओ। दुआ, दुआ, माँ, आपने दुआ को देखा? दुआ यहाँ नहीं है। दुआ, दुआ, दुआ बेटा, या अल्लाह, ये लड़की कहाँ चले गई? दुआ, दुआ। कोई नीचे क्यों नहीं आ रहा है? खाना ठंडा हो रहा है, चलो आओ। नील, नील, दुआ नीचे है क्या? नहीं। दुआ नीचे नहीं है। नील, दुआ यहाँ पे भी नहीं है। मतलब? चलिए प्लीज दुआ को ढूंढते हैं। प्लीज नील, जल्दी चलो। श्लोक बेटा, बेटा आप यहीं बैठे रहो, अम्मी और अब्बू दुआ को ढूंढ के ला रहे हैं, आप यहाँ से हिलना मत, ओके? नवेली, मामी, नहीं भूलना, दुआ की रक्षा करना। दुआ, 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 क्या हुआ नवेली? तुमने कहीं दुआ को देखा है? नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी, हुआ क्या? या अल्लाह, नवेली दुआ कहीं पे नहीं है। कहीं उसने गुस्से में घर तो नहीं छोड़ दिया? प्लीज ढूंढने में मदद करो नवेली, प्लीज। दुआ, 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 दुआ कहाँ हो तुम? दुआ, दुआ। क्या हो गया है? माँ दुआ नहीं मिल रही है। मामी दुआ मिल नहीं रही है, आप प्लीज ढूंढने में मदद कीजिए। नो अरे यही खेल रही होगी, देख
मैं बाहर देखती हूँ। कहीं नहीं है वो। दुआ। दुआ 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 तुम यहाँ? चाहत ये देखो ना, इसकी सांसें क्यों फूल रही है? दुआ, ये देखो। दुआ, दुआ बेटा। क्या हुआ? नीली तो अस्थमा अटैक है। दुआ को रूम में ले चलिए। दुआ बेटा। कम बचा, कम 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 कम। दुआ, दुआ, दुआ बेटा लंबी लंबी सांसें लेते रहिए। लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो। दुआ की तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा, दुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आप फिक्र मत करो। दुआ तुम ठीक हो जाओगी दुआ। नील, आप एक काम कीजिए, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए। मैं इसके लिए अस्थमा इनहेलर लेकर आती हूँ। आप प्लीज इसे सीधा बिठाइए और लंबी लंबी सांसें लेने को कहते रहिए प्लीज। दुआ, दुआ बेटा आपको कुछ भी नहीं होगा। मम्मी आपको कुछ नहीं होने देगी। नवेली, एक काम करो, सारी विंडोज बंद करो। हवा में ठंडक है और ठंडी हवा से अस्थमा बढ़ता है। ये सारी विंडोज बंद करो जल्दी। लंबी लंबी सांसें लो। नील, मैं इनहेलर लेकर आ रही हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। दुआ दुआ बच्चा, लंबी लंबी सांस लो। सीधे सीधे बैठो, सीधे बैठो। दुआ तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, आज सारी शॉप्स बंद क्यों हैं? क्या मुसीबत है भैया, ये स्टोर बंद क्यों है आज? आज यहाँ को कुछ नहीं मिलेगा मैडम। हाँ? आज पूरे देवप्रयाग में मेडिकल वालों की स्ट्राइक है। हेलो नील। चाहत, ये देखो ना, ये दुआ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये देखो, ये देखो इसकी कैसी आवाज हो गई है। दुआ दुआ अपने से बात करो। ओह नो नील, इसकी तो वैसे बढ़ती जा रही है। नील, लेकिन देवप्रयाग में सारे मेडिकल स्टोर स्ट्राइक पर हैं। क्या? मेडिकल स्टोर पे स्ट्राइक है? तो मैं एक काम करता हूँ ना चाहत, मैं वहां जाता हूँ ऋषिकेश, तो मैं वहां से दवाई लेकर आता हूँ। नहीं 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 नील, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं इनहेलर लेकर आ रही हूँ। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। चाहत, दुआ दुआ बेटा, दुआ को अगर हॉस्पिटल लेकर गई उसमें 1 घंटा लग जाएगा। अल्लाह मियां प्लीज हेल्प मी। मैडम क्या कर रहे हो आप? ये जाना आपको। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आज आप रोकेंगे ना मुझे, तो भी मैं नहीं रुकने वाली। मुझे किसी भी हाल में दवाइयाँ लेके जाना होगा। I'm sorry। एस्टेलिन 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 एस्टेलिन। या अल्लाह, थैंक यू अल्लाह मियां।
दुआ सीधा बैठो। दुआ मम्मी ने मना किया है ना, सीधा सीधा लंबी लंबी सांसें लो। चाहत। दुआ बेटा, बेटा अम्मी की तरफ देखो। आप पहले अपनी सांस करके बाहर फेंको और जैसे आप इनहेल करोगे अम्मी ये बटन प्रेस करेगी। ओके, मुंह खोलो। अम्मी क्यों हाथों से नहीं। दुआ बेटा मेरी बात सुनो, आप प्लीज मुंह खोलो। अम्मी आप जाइए। दुआ दुआ मेरी बात सुनो, मुंह खोलो अपना। दुआ दुआ, तुम क्यों जिद कर रही थी? हाँ, तुमने देखा ना अम्मी कितनी मुश्किल से मेहनत करके ये पंप लेकर आई तुम्हारे लिए। अभी ठीक लग रहा है तुम्हें? लेकिन चाहत श्लोक दुआ के एलर्जी टेस्ट तो नेगेटिव आई थी, फिर ये इससे अचानक अस्थमा कैसे हो गया? अम्मी की वजह से। क्योंकि जब जब मेरे को याद आता कि अम्मी ने पहले श्लोक को बचाया था, तब मेरी सांसें फूलती हैं। ये क्या बात हो गई यार? मैंने तुम्हें बताया था ना कि श्लोक को बचाना उनकी मजबूरी। प्लीज जाने दीजिए ना, दुआ को इस वक्त आराम की जरूरत है। आप सब लोग प्लीज बाहर चलिए, मैं दुआ के लिए स्टीम लेकर आती हूँ। लेट जाओ आप। सो जाओ। अंदर कहाँ जा रही हो नवीली? क्यों? आज जब मैं तुम्हें वॉशरूम में बंद करूंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब किसी को अकेले वॉशरूम में अंधेरे में रखा जाता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन मैंने क्या किया चाहत? घर क्या रही हो तुम? चलो चाहत तुम, चाहत पहले मेरे साथ चलो। छोड़ो, हाँ छोड़ छोड़। तू होती कौन है मेरी बेटी को बाथरूम में बंद करने वाली? आप कौन होती है मेरी बेटी को स्टोर रूम में बंद करने वाली? आई एम सॉरी नवेली, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मैं तो बस मामी को इस बात का एहसास दिला रही हूँ कि जब कोई अपनी औलाद को हाथ लगाता है तो दिल पर क्या बीतती है। वहां दुआ को लगता है कि उसकी तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। अब जानती है मामी, ये सुनकर मेरा दिल टूट रहा था। दुआ को लगता है कि उसकी बीमारी की वजह उसकी खुद की माँ है, क्योंकि सच तो ये है कि आपने दुआ को स्टोर रूम में बंद रखा, इसीलिए उसे अस्थमा अटैक आया। एक छोटी सी बच्ची जिसे अंधेरे से डर लगता है, उसके साथ ये करते हुए मामी आपको शर्म नहीं आई? हो सकता है मामी उससे कोई गलती होगी हो, तो उसे सजा देने का ये क्या तरीका हुआ? मामी आज के बाद अगर आपने दुआ को हाथ लगाया तो मैं हर लिहाज भूल जाऊंगी, रिश्ते का भी और उम्र का भी। आज मैं ये बात नील को नहीं बता रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों के होते हुए इस घर का माहौल बिगड़े, लेकिन आप प्लीज आज के बाद ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। माँ, क्या तुमने सच में दुआ को स्टोर रूम में बंद किया था?
हाँ, आज चाहत के जाने के बाद मुझे याद आया कि मेडिकल्स की तो स्ट्राइक चल रही है। माँ, क्या तुम सोच भी सकती हो क्या जमीन आसमान एक कर दिए होंगे उसने अपनी बच्ची के लिए? और तुम कैसे कर सकती हो माँ? भगवान करे कि दुआ को ये बात जल्दी ही रियलाइज हो, और आपको भी। आपने देखा चाहत को? माँ ऐसी होती है माँ, ऐसी, आप जैसी नहीं। काश मेरी माँ थोड़ी भी चाहत की तरह होती तो जिंदगी में हमेशा गलत फैसले नहीं लिए होते मैं। दुआ को ऐसा चैन से सोता हुआ देखकर मेरी जान में जान आ गई। कल रात तो मैं भी बहुत डर गया था। क्या हुआ? दुआ की कही हुई बात से अपसेट हो तुम? चाहत बच्ची है वो, हम भी बचपन में अपने माँ बाप को कुछ का कुछ बोल देते थे। छोड़ो ना अभी, तुम देखना आज या कल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तुमसे खुद आकर माफी मांगेगी। हाँ, अरे अजीब जबरदस्ती है, घुसी चली आ रही है। चाहत ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आप इस घर में पैर भी नहीं रख सकती। मिसेस बेग, क्यों बार बार अपने आप को बेइज्जत करवाने के लिए यहाँ चली आती हैं? क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं हूं चाहत। तुम्हें तो अपनी बेटी से प्यार है नहीं, लेकिन मुझे अपनी नवासी की बहुत फिक्र है। इसलिए जैसे मुझे पता चला कि उसे अस्थमा का अटैक आया है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसका ख्याल रखने यहाँ चली आई। आप जानती हूँ मैं मिसेस बेग कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं करती। ये सारी बातें आप ही ने उसके जहन में भरी है ना? कुछ गलत हो तो बताओ। क्या तुमने उस दिन झूले से श्लोक को पहले बचाकर दुआ की जान खतरे में नहीं डाली थी? हाँ, हैरत होती है मुझे तुम पे चाहत। इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेटा बेटी से बढ़कर है। मिसेस बेग प्लीज। इसका मतलब बच्ची ठीक ही कहती है। नहीं हो तुम एक अच्छी माँ चाहत। बकवास बंद करो तुम। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें बताया किसने कि दुआ की तबीयत खराब है? कौन है वो खबरी? मैं जान ले लूंगा उसकी। अच्छा, तो जाओ, जाकर अपनी बेटी की जान ले लो। क्योंकि उसी ने रोते रोते मुझे फोन किया था, ये फरियाद करते हुए कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए नानी जान प्लीज आप आ जाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुआ आपको कभी फोन नहीं कर सकती। नानी जान, नानी जान, आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? कितनी देर पहले आपको फोन किया था। मैं तो कब से यहाँ आ गई थी बेटा, लेकिन देखो आपकी अम्मी मुझे अंदर आने ही नहीं दे रही। आप मुझसे प्यार करती हैं ना, इसलिए अम्मी आपको पसंद नहीं करती। अब्बू, आप ही तो कहते हैं ना कि ये दुआ का भी घर है, इसलिए दुआ की फेवरेट पर्सन दुआ से मिलने आ सकती है ना?
बहुत अच्छे हैं, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आइए। अब तबीयत ठीक है ना मेरी चिड़िया की? अच्छा दुआ, एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर बैठते हैं खुली हवा में, वहां सांस ठीक से आएगी। चल मेरा बच्चा।